इंडिया से पाकिस्तानी टीम एशिया कप में मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हैसन जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, जो पोस्ट मैच मीडिया टॉक होती है, और उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तानी टीम मैच क्यों हारी, क्या मसला बना, क्या प्रॉब्लम बनी। तो उन्होंने तमाम मसाइल जो है सामने रखे। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम जब पावर प्ले में थी तो पावर प्ले में पाकिस्तानी टीम ठीक थी, यानी कि अच्छा खेल रही थी, ना ही हम बहुत ज़बरदस्त थे, ना ही हम मैच से बाहर हो चुके थे। हमारी टीम अच्छा खेल रही थी। 45 रन, 6 ओवर और 2 विकेटें पाकिस्तान की गिरे थी। अगर इंडिया की बात करें तो पावर प्ले में इंडिया के 60 प्लस स्कोर था और इंडिया की अच्छी कंडीशन थी। पावर प्ले के बाद पाकिस्तानी टीम जो है उन पर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि डॉट्स बॉल खेली गई। डॉट्स बॉल खेलने की वजह से स्ट्राइक रेट कम हुआ। स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसकी वजह से विकेटें गिरी। और विकेटें गिरने के बाद एंड पे जो इंडिया के स्पिनर थे, जो अटैक था, उनके सामने पाकिस्तानी बैटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। हमने देखा जब सैयद अफरान जो है खेल रहे थे तो सैयद अफरान 32 बॉलों पर 31 रन बनाए थे। ठीक स्कोर है, देखने में स्कोर ठीक लग रहा है, लेकिन दूसरे एंगल से देखें तो 32 बॉलों पे 31 स्कोर और 3 छक्के शामिल हैं, यानी कि 3 बॉलों पे तो 18 स्कोर हो गए और 29 बॉलों पे 13 स्कोर हो गए। तो इससे अंदाजा लगा लें कि सैयद अफरान ने कितनी डॉट्स बॉल खेली। अगर 29 बॉलों में 9 बॉलें भी निकाल दें जो अच्छी बॉलें होंगी, 20 बॉल पर वो सिंगल डबल करते तो सैयद अफरान की 50 या 45 प्लस तो लाजमी स्कोर होना था। 32 बॉलों पे 50 के करीब स्कोर होना था। तो इससे एक एक ओवर से जो है वो आपका जो फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बात कर लें, जब हमारे फ़खर जमान है वो अच्छी फॉर्म में थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, 2-3 बाउंड्रियां भी लगाई, बॉल बैट में भी आ रहा था। लेकिन जब सैयद अफरान ने डॉट्स खेलना स्टार्ट की तो प्रेशर फ़खर जमान पर बढ़ा, जिसकी वजह से फ़खर जमान ने विकेट थ्रो की और आउट होकर चले गए। उसके बाद हमारे कैप्टन सलमान अली आगा, जिन्होंने आकर 13 बॉलें खेल ली, 13-14 बॉलें खेलकर 3 स्कोर बनाया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे कैप्टन जो हैं ये आकर कैसे, हम T20 में अगर एक प्लेयर आकर, हर प्लेयर आपके 6 बैट्समैन हैं, 6 के 6 बैट्समैन आकर अगर एक ओवर चेक करने में गुजारेंगे तो आपके कितने ओवर जाते हैं? 7-8 ओवर तो इसी काम में निकल जाएंगे। इस तरह पाकिस्तान का रात हुआ। पाकिस्तान की 50 प्लस बॉल जो थी वो डॉट थी, इसी वजह से कि जो प्लेयर आता था वो रोकता था। ये नहीं था कि आते ही वो अगर चार्ज नहीं करना, अगर विकेट ट्रिकी है, वहां पर शॉट नहीं लग रही, तो आप जो है सिंगल डबल के साथ जा सकते हैं। लेकिन सिंगल डबल की कोशिश नहीं गई, रोक कर प्रेशर को इंक्रीज किया गया, जिसकी वजह से विकेटें गई। हसन नवाज की बात कर ले तो हसन नवाज ऐसी पिचेस पर खेलना जानते हैं, स्पिन के खिलाफ खेलना जानते हैं। एक बार विकेट जो है उनकी वो जाने लगी, कैच ड्रॉप हुआ, नहीं कैरी हुआ, दूसरी बॉल पे फिर खेल दिया, कैच पकड़ा दिया। तो हसन नवाज को देखें, जब तो आप एंड वाले ओवरों में आए हैं, 70वें, 18वें या 15वें के बाद ओवर में आए हैं, तो आप जिस तरह मर्जी हिट लगाएं, आपके पास टेल एंडर संभाल लेंगे। अगर आप 10 ओवर के बाद आ रहे हैं तो फिर आप किस तरह ये कर सकते हैं कि हर बॉल को हिट करें? आपकी 4 विकेटें मेन गिर चुकी हैं, आप 10वें ओवर में आ गए हैं पिच पर, और आते ही आप जो है वो अग्रेसिव क्रिकेट खेले, चार्ज करें। तो ऐसा नहीं होता। यहां पर आपको लंबी इनिंग्स करनी पड़नी थी सलमान अली आगा और स्पेशली हसन नवाज को। तो हसन नवाज को भी इस चीज को सीखना चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हैसन ने यही कहा कि पावर प्ले में हम ठीक स्कोर हमारा जा रहा था। जब 7वें ओवर से 15वें ओवर के दरमियान स्पिन अटैक आया तो पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, डॉट्स बॉल की वजह से स्ट्राइक रेट कम हुआ, जिसकी वजह से कम स्कोर बना। तो ये माइक हैसन ने कहा। इसके अलावा जो सलमान अली आगा की सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि जब 127 रन बना है, 130 रन के करीब, तो फिर आप शहीन अफरीदी को पहला ओवर कैसे दे सकते हैं? जसप्रीत उमरा को छक्के लगे हैं, जसप्रीत उमरा को सैयद अफरान ने भी छक्के लगाए हैं, शहीन अफरीदी ने भी छक्का लगाया है। तो जसप्रीत उमरा को अच्छे खासे स्कोर पड़े हैं, तो आप किस तरह शहीन अफरीदी को पहला ओवर दे सकते हैं? अगर आपने पहला ओवर दे दिया है, उसमें 12 रन पड़ गए हैं, आपको पता चल गया शहीन अफरीदी की लाइन लेंथ ठीक नहीं आ रही, अभिषेक शर्मा चार्ज कर रहे हैं, तो तीसरा ओवर ना दें। सैम यूब ने दूसरे ओवर में विकेट निकाल दी थी,
उसके बावजूद तीसरा ओवर दिया गया। अगर तीसरा ओवर अबरार अहमद को देते, सफियान नकीम को लाते, मोहम्मद नवाज को लाते, आपके पास स्पिन अटैक इतना अच्छा था, आते ही आप स्पिन बॉलर्स को बॉल्स देना स्टार्ट करते, हर ओवर चेंज कर करके देते, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता था, प्रेशर इंक्रीज हो सकता था। और दूसरी तरफ जो दूसरी बड़ी गलती की, पहली तो यह कि शाहीन अफरीदी से पहला ओवर ही नहीं करवाना चाहिए था। जैसी कंडीशन थी, जैसी पिच थी, स्पिन बॉलर लाते, चाहे अबरार अहमद, चाहे सफियान नकीम, चाहे मोहम्मद नवाज आ जाते। उसके बाद सैम यूब पार्ट टाइमर स्पिनर है, आप उसको दूसरा ओवर दे रहे हैं। आप देखिए, आपका मोहम्मद नवाज है, अबरार अहमद है, सफियान नकीम है, 127 आपका स्कोर है, तो आप किस तरह आपने सैम यूब को लगा दिया पार्ट टाइमर को। और अभिषेक शर्मा ने, उनको भी 12-13 रन पड़े, 4 ओवर्स में 45 के करीब स्कोर उनका हो गया था। जब ये स्कोर आपने स्टार्ट इतना अच्छा दे दिया, तो आगे हमने देखा पावर प्ले के बाद, जैसे पाकिस्तान के पास रन नहीं बने, इसी तरह पावर प्ले के बाद इंडियन टीम से भी नहीं रन हुए, वो भी सिंगल डबल करते रहे उनके कैप्टन सूर्य कुमार यादव। तो ये ट्रिकी पिच थी, जहां पर बॉलिंग स्पिनर से करवानी थी, स्पिनर हमने ऐड किए थे, वो हमने अटैक पर ऐड नहीं किए। जब 45 रन बन गए, तब कप्तान को जो है वो होश आई कि ये क्या हो गया। जाते ही पहले 2-3 ओवर्स में 45 रन बन गए, तो पीछे किस तरह स्कोर रह जाता है। फिर भी प्रेशर बढ़ा, लेकिन आप अगर स्टार्ट में स्पिनर लगाते थे, शाहीन अफरीदी को ओवर ना देते। सैम यूब ने विकेटें ली हैं, लेकिन सैम यूब परमानेंट बॉलर नहीं है। अबरार अहमद होता तो और सिचुएशन होनी थी। सैम यूब को स्कोर भी पड़ा है और उन्होंने विकेटें भी निकाली हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारा वो पार्ट टाइमर है, हमारे पास फुल टाइम स्पिनर पड़े हैं, तो हमने वो अटैक क्यों नहीं लगवाया। ये सवालिया निशान है सलमान अली की कैप्टनसी पर। पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया से मैच हार गई है। नेक्स्ट मैच इंशाल्लाह अगले संडे लाजमी होगा, उम्मीद की जा सकती है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।